नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार सिंह बेस्ट और आज हम बात करेंगे अमेरिकास रीजन के सबसे बड़े डिक्टेटर की। जब मैं अमेरिकास रीजन बोल रहा हूँ तो मैं सिर्फ यूएसए की बात नहीं कर रहा, मैं इस पूरे रीजन की बात कर रहा हूँ जिसमें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और जितनी भी उसमें कंट्रीज़ है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ भी और इवन इंक्लूडिंग कैरिबियन कंट्रीज़। तो इस पूरे रीजन के जो सबसे बड़े डिक्टेटर थे उनकी हम बात करेंगे। उनका नाम था पापा डॉग। जी हाँ, आज हम पापा डॉग की बात करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद एशियन कंट्रीज़ में पापा डॉग इतने फेमस नहीं है, लोग शायद इनको इतना नहीं जानते, बट अमेरिका रीजन में जितनी भी कंट्री पड़ती हैं उनने पापा डॉग का नाम जरूर सुना है, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका रीजन के ही नहीं डिक्टेटर हम इनको कहेंगे, जितने भी वर्ल्ड में बड़े बड़े डिक्टेटर्स हुए हैं उनमें इनका नाम लिया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये कोई ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये एक अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, डॉक्टर थे। जी हाँ, ये डॉक्टर थे, एज अ प्रोफेशन ये फिजिशियन थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऐसे नहीं प्रेसिडेंट बन गए, इनने काफ़ी सारे सोशल वर्क भी करे थे। प्रेसिडेंट बनने से पहले इन्हें काफ़ी अच्छे काम करे, लोगों की मदद भी करी, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। बट समय बदला, जब इनके हाथ में पावर आई, लोगों ने इन्हें चूज करा, तो सब कुछ बदल के रख दिया इन्होंने। कहा जाता है कि जो इनका राज था उसमें 60,000 लोगों के मौत के ये आरोपी थे और इन्होंने अपनी कंट्री में जितने भी काले कुत्ते थे, ब्लैक डॉग्स थे, उनको शूट करने का ऑर्डर भी दिया था। वो कहानी हम आगे जानेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बड़े ही खतरनाक इनके टॉर्चर होते थे। ये लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड में नहलाते थे, सोचिए, सल्फ्यूरिक एसिड में। और ब्लैक मैजिक में भी ये बिलीव करते थे। और लोगों ने सोचा कि काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे देश के लिए भलाई करेंगे, मगर समय बदला, जब इनके पास पावर आई, हुआ उसके एकदम विपरीत, एकदम उल्टा। इनका जो जन्म हुआ वो हुआ पोर्ट ओ प्रिंस में। पोर्ट ओ प्रिंस जो है वो कैपिटल है हेती की। तो 1907 में इनका जन्म हुआ और 1934 में इनने मेडिकल डिग्री ले ली थी और एज अ फिजिशियन ये काम करने लग गए। उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में काम भी करा। उसके बाद जो यूएस फंडेड जो भी सोशल कैंपेन्स थे, क्योंकि हेती काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा था, सिर्फ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नहीं थी, वहाँ पर बीमारी बहुत ज़्यादा थी, टाइफस था, मलेरिया थी और भी बहुत सारी वहाँ पर डिजीज़ थी। तो उसके थ्रू काफ़ी लोगों की वहाँ मौत होती थी, क्योंकि उस टाइम पे तो ऑलरेडी मेडिकल फैसिलिटी इतनी एडवांस नहीं थी और हेती उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा पुअर कंट्री था। तो उस टाइम पे इन्होंने काफ़ी सारे सोशल कैंपेन्स में काम करा, काफ़ी सारे पेशेंट्स को उन्हें ठीक करा, उनके लिए काम करा। तो जो जितने भी पेशेंट्स थे इनको प्यार से पापा डॉग कहने लग गए। डॉग मतलब डॉक्टर, तो पापा डॉग इनका नाम पड़ गया। पर जो इनका रियल नेम है वो है फ्रांसवा डुवालिए। तो आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी इनका नाम पढ़ के, तो इसको फ्रांसोइस डुवालियर नहीं कहेंगे, ये फ्रेंच वर्ड है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अलग है। इसमें डुवालियर में आर अलग है और इसको फ्रांसोइस नहीं कहते। तो इनका नाम है फ्रांसुआ डुवालिए, ठीक है। जो हेती है एक बहुत ही सुंदर कंट्री है, बहुत सारे ब्यूटीफुल बीचेस वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, डेस्टिनेशन स्पॉट है और काफ़ी ज़्यादा इस कंट्री में पोटेंशियल है एक टॉप स्पॉट बनने के लिए फॉर टूर एंड ट्रैवलिज्म। पर ये कंट्री आज भी वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्री है, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम शामिल होता है। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा अमेरिकाज रीजन में तो सबसे पूरेस्ट कंट्री यही है। और हेती जो है ये एक फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी है, यहाँ पर फ्रांस का राज रहा काफ़ी सालों तक और उसके थ्रू ही यहाँ पर क्रिश्चियनिटी फैली। जो क्रिश्चियनिटी यहाँ पर मेजॉरिटी रिलीजन है, 90% लोग क्रिश्चियन बिलीवर्स हैं, बाकी जितने लोग हैं या तो एथिस्ट है या तो उनका लोकल रिलीजन में वो बिलीव करते हैं। और फ्रांस के राज के थ्रू ही यहाँ पर फ्रेंच जो भाषा है वो यहाँ बोली जाती है, तो फ्रेंच ही यहाँ पर इस कंट्री में आप बोली जाती है। जो पापा डॉग थे वो एज अ ब्लैक नेशनलिस्ट अप्रोच में बिलीव करते थे, क्योंकि जो पॉपुलेशन है हेती की उसमें 4 से 5% जो लोग हैं वो है मुलाटो की। मुलाटो जो लोग होते हैं वो मिक्स लोग हैं, जो कि कैरिबियन और जो वहाँ के लोकल कम्युनिटी है या फ्रेंच पीपल है, उनमें जो मिक्स्ड रेस है
उसको मुलाटो कहते हैं। तो वो कहते थे कि जो मुलाटा रेस है ये गिनती के 5% 6% है हमारी कंट्री में, और ये एलीट क्लास है, यही पूरे कंट्री को रूल करते हैं, इन्हीं की यहाँ सबसे ज़्यादा चलती है। तो ये चाहते थे कि जो ब्लैक पॉपुलेशन है वो डोमिनेट करे पूरी कंट्री को। तो ये ब्लैक नेशनलिज्म में काफ़ी बिलीव करते थे और इनको काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिली इसके थ्रू। और बाद में जो हेती के उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डुमार्सेस एस्टेमी। तो 1946 में ये प्रेसिडेंट डुमार्सेस एस्टेमी के कांटेक्ट में आए और काफ़ी अच्छे इनने जो सोशल वर्क करे थे वो तो अप्रिशिएट करे ही प्रेसिडेंट ने। और इन्होंने 1946 में पापाडॉक को बना दिया डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल पब्लिक हेल्थ सर्विस ऑफ हेती। तो काफ़ी अच्छी एक पोजीशन दे दी थी। और उसके बाद 1949 में इन्होंने पापाडॉक को फ्रांसवा डुवालिये को अपॉइंट करा स्वास्थ्य मंत्री। जी हाँ, ये हेल्थ मिनिस्टर बन गए 1949 में। पर 1949 के बाद एक चीज़ हुई, घटना हुई 1950 में। घटना ये हुई, जो उस टाइम पे पुलिस के चीफ थे पोर्ट ओ प्रिंस के, उनका नाम था मैगलॉयर, उनने कर दी मिलिट्री कू, एक बगावत कर दी। और वो बगावत करी हेती के प्रेसिडेंट डुमार्सेस के खिलाफ। तो उनने तख्ता पलट कर दी और जो मैगलॉयर थे उन्होंने खुद को घोषित कर दिया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ हेती। उसके बाद जो पापाडॉक थे उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए जो मंत्री पद था, जो स्वास्थ्य मंत्री पद था, उससे रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद वो हो गए पॉलिटिक्स से दूर। तो फिर 1950 से लेकर 1954 तक 4 साल तक ये सोशल कैंपेन्स में, सोशल वेलफेयर में काम करते रहे, लोगों के लिए काम करते रहे, काफ़ी सारे सोशल वर्क करे, लोगों के लिए दवाइयों पे काम करा, पेशेंट्स थे उन यॉस के जितने भी हेती में, उनके लिए काम करा। तो काफ़ी पॉपुलर ये फिगर बन चुके थे। उसके बाद 1954 में इन्होंने, जब ये काफ़ी पॉपुलर होने लग गए, तो 1954 में इन्होंने इस काम को अबैंडन कर दिया और अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि इनको ऐसे देखने लग गए लोग कि ये शायद प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ये एक ऑप्शन हो सकते हैं। तो जो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे मैगलॉयर, उनको एक खतरा महसूस हुआ, हो सकता था वो उन पर अटैक करा देते, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गए पापाडॉक कि शायद मैगलॉयर मुझे, हो सकता है कि मुझे मरवा दे। तो इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गए। और उसके बाद जब 1956 का टाइम आया तो मैगलॉयर की जो गवर्नमेंट थी वो फॉल हो गई और 1957 में एक फ्रेश इलेक्शन हुए हेती में। और उसके बाद जो फ्रांसिस डुवेलियर थे, काफ़ी पॉपुलर एक फिगर बन चुके थे, क्योंकि वो ब्लैक नेशनलिज्म में बिलीव करते थे और वो हमेशा ही कहते थे कि मैं रिफॉर्म लाऊंगा, मैं कंट्री को आगे ले जाऊंगा। और लोगों ने भी सोचा कि पढ़े लिखे आदमी है, विद्वान आदमी है, और लोगों ने इन्हें वोट करा और काफ़ी बड़े मार्जिन से ये इलेक्शन जीत गए। तो जब ये इलेक्शन जीते उसके बाद इन्होंने करा कि जो आर्मी है उसका मैं साइज़ रिड्यूस कर दूं, क्योंकि आर्मी ही हमेशा बगावत कर रही थी, मिलिट्री कू कर रही थी। तो इन्होंने उस मिलिट्री का साइज़ रिड्यूस कर दिया और इन्होंने अपने ही जो लोग थे, अपने जो जिन पे ही भरोसा करते थे, उन्हीं को मिलिट्री में रखा। उसके बाद तब भी मिलिट्री में कू हुआ और जब कू हो गया, कू होने के बाद इनने जो आर्मी के स्टाफ थे, चीफ थे, उनको उस पद से हटा दिया। और इन्होंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने खुद की ही अपनी आर्मी क्रिएट कर दी, एक मिलिशिया क्रिएट कर दी जिसका नाम था टॉन्टन मकाउट्स। और ये जो टॉन्टन मकाउट्स है, इसका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है हिस्ट्री में, क्योंकि इनने काफ़ी ज़्यादा ब्रूटैलिटी करी है पूरे हेती में। और लोग आज भी इनके जो क्राइम है, इनकी ब्रूटैलिटी है, वो लोग नहीं भूले हैं। तो ये एक पर्सनल आर्मी थी जो कि डुवालियर ने अपने लिए क्रिएट करी थी कि मैं सुरक्षित रहूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये प्रेसिडेंट थे तो इनको एक अटैक भी आया था। तो इनको एक हार्ट अटैक आया और क्योंकि ये डायबिटीज़ के पेशेंट थे तो हो सकता है इन्हें ओवरडोज कर लिया हो इंसुलिन का। तो ये अनकॉन्शियस हो गए और गिर गए थे ज़मीन में और 9 घंटे तक अनकॉन्शियस रहे, होश में नहीं थे। तो काफ़ी देर तक जब ये अपने ऑफिस से बाहर नहीं आए तो इनके बॉडीगार्ड्स आए, उनने चेक करा। उसके बाद उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। तो जो उनके डॉक्टर थे, जो फिजिशियन थे, उन्होंने उनका इलाज करा। और उनका जो डॉक्टर थे, उनका मानना है
कि हो सकता है उस टाइम पे जब ये अनकॉन्शियस थे इनकी कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज ज़रूर होया होगा, इनके नर्व सिस्टम में ज़रूर अफेक्ट पड़ा होगा। इसके बाद ही पहले इतने ब्रूटल नहीं थे, उस अटैक के बाद ही ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो गए। तो हो सकता है जब कुछ ना कुछ इनके दिमाग में डैमेज हुआ होगा उस टाइम पे। तो पापा डॉग जो थे वो हेतिन वुडू में भी बिलीव करते थे, और ये हेतिन वुडू है ये एक रिलीजन है जो कि लाया गया था अफ्रीकन डायस्पोरा के थ्रू। जो अफ्रीकन पीपल थे, जो स्लेव थे, जो फ्रेंच पीपल स्लेव को अफ्रीका से लाके उनको कैरिबियन कंट्री में रखते थे, तो जो अफ्रीकन पीपल थे वो लोकल रिलीजन में मानते थे, वो अपने एंसेस्टर्स पे मानते थे, वो स्पिरिट्स में मानते थे। तो प्लस जो हेतन थे वो सब कन्वर्ट भी हो चुके थे, सारे क्रिश्चियन बन चुके थे, कैथोलिज्म क्रिश्चियनिटी में वो कन्वर्ट हो चुके थे। तो जो ये वुडू है वो जो अफ्रीकन जो लोकल रिलीजन है प्लस जो कैथोलिज्म क्रिश्चियनिटी है उसका मिक्सचर है। और ये लोग जो वुडू है ये ब्लैक मैजिक में भी बिलीव करते हैं, ये बलि प्रथा में भी बिलीव करते हैं। तो जो पापा डॉग की जो आर्मी थी, जो मिलिशिया थी उनने बनाई थी, जिसका नाम था टॉन्टन मकाउट्स, वो सब भी हेतिन वुडो में बिलीव करते थे। और हेतिन वुडो पे बिलीव करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, वो उनका रिलीजन है। बट ये था कि हाँ वो एक्सट्रीम लेवल पे उस चीज़ को बिलीव करते थे, तो कई बार वो कुछ गलत भी करते थे और उसको जस्टिफाई भी करते थे। तो जब पापा डॉग को हार्ट अटैक आया तो उन्होंने रिकवरी होने के लिए थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा समय लिया। और जब वो रिकवर हो रहे थे तो उनने जितने भी प्रेसिडेंट की जो रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दे दी क्लेमेंट बाबॉट को। जो क्लेमेंट बाबॉट थे वो थे चीफ ऑफ टॉन्टन मकाउट। तो जब वो रिकवर हो रहे थे तो क्लेमेंट बाबॉट ने ही एज अ प्रेसिडेंट काम करा और संभाला हेती को। पर जब पापा डॉग ठीक हो गए, वापस आए, तो पापा डॉग ने उल्टा एलिगेशन लगाया क्लेमेंट बाबॉट पे कि आपने खुद प्रेसिडेंट आप बनना चाहते हैं और आपने कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं जो कि मेरे खिलाफ जाते हैं। तो पापा डॉग ने उनने क्लेमेंट बाबॉट को उठा के जेल में डाल दिया और काफ़ी साल तक रखा। और जब वो 1963 में रिलीज़ हुए क्लेमेंट बाबॉट, तो कॉन्स्पिरेसी फिर वो करने लग गए पापा डॉग के खिलाफ। उनने फिर जो पापा डॉग का जो पोता था उसको किडनैप भी करवाया। और उसके बाद पापा डॉग ने बोला कि ये जब भी मिले इसको मार दिया जाए। और वो आपको जैसे मैंने बताया वो हेतिन वुडो में भी बिलीव करते थे और उनकी पूरी टॉन्टन मकाउट्स भी हेतिन वुडो में बिलीव करते थे। तो उनने ये भी खबर आई पापा डॉग पे कि जो क्लेमेंट बाबॉट है उन्होंने पापा डॉग से बचने के लिए अपने आप को एक काले कुत्ते में कन्वर्ट कर दिया है, ब्लैक डॉग में कन्वर्ट कर दिया है। तो उसके बाद पापा डॉग ने ऑर्डर दिया टॉन्टन मकाउट्स को कि हेती में जितने भी काले कुत्ते हैं, जितने भी ब्लैक डॉग्स हैं, उनको शूट कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए। और टॉन्टन मकाउट्स ने करा, उनने सारे जो भी ब्लैक डॉगीज थे उनको शूट करना स्टार्ट कर दिया। बाद में कुछ टाइम बाद क्लेमेंट बाबॉट मिल गया, उनको फिर मार दिया गया। कहते हैं कि पापा डॉग जब भी अपने ओपोनेंट्स को मारते थे तो वो हमेशा ऑर्डर करते थे कि जो भी मरा हुआ व्यक्ति है उसका खोपड़ी मेरे पास लाया जाए। वो कहते थे कि वो उस मरी हुई खोपड़ी से बात करते हैं, उसकी स्पिरिट से बात करते हैं। और कई बार ये भी होता था कि उनको टॉर्चर देखने का बड़ा शौक होता था। वो देखते थे जब भी वो जिन भी कैदियों को लाया जा रहा है, जो भी उनके अपोनेंट्स हैं, जो उनके खिलाफ बगावत करते हैं, उनको सल्फ्यूरिक एसिड में नहलाया जाता था। सोचिए, सल्फ्यूरिक एसिड, इतनी खतरनाक एसिड, उनको नहलाया जाता था, उनको टॉर्चर करा जाता था। और पापा डॉग खुद सामने होते थे उनको देखने के लिए, उनको तड़पता हुआ देखने के लिए, उनकी चीखें सुनने के लिए। तो पापा डॉग को इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। उसके बाद उन्होंने जो 1963 में इलेक्शन हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा धांधलेबाजी करी, क्योंकि 1963 के इलेक्शन में वो खुद ही अकेले कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ और उनको पूरे 100% वोट मिले। और यूएसए जितनी भी वर्ल्ड की अदर कंट्री थी, न्यूज़पेपर में छापा कि भाई हमने एक से करप्टेड इलेक्शन देखे हैं हेती की हिस्ट्री में, मगर इससे ज़्यादा करप्टेड इलेक्शन हमने आज तक नहीं देखा। और उसके बाद इनके राज में जितने भी रिलेशन थे हेती के, यूएस के साथ हो गए, क्यूबा के साथ हो गए, डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ हो गए, काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गए थे।
और इवन जो जॉन एफ कैनेडी थे वो काफ़ी सारे एड भी यूएस से काफ़ी एड देता था हेती को, मिलियंस ऑफ डॉलर की एड देता था। और कहते हैं कि पापा डॉग जितने भी एड थे वो आम लोगों तक नहीं पहुंचाते थे, वो सारा पैसा टॉन्टन मकाउट्स में ही खर्च कर देते थे और अपने अकाउंट में डालते थे। तो जॉन एफ कैनेडी ने ही जो भी एड थी वो देना उनको बंद कर दिया था। उस 1963 में जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई और पापा डॉग बड़े खुश हुए, क्योंकि पापा डॉग मैंने आपको बताया एक्सट्रीम लेवल तक वो हेथ इन वुडो में बिलीव करते थे। और उनने बोला कि इसका क्रेडिट मुझे जाता है, क्योंकि मैंने जो श्राप दिया था, मैंने जो ब्लैक मैजिक करा है, उसके थ्रू ही जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई है। जो इनका राज था उसमें हेती की इकनॉमी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही, काफ़ी ज़्यादा करप्शन होता था और काफ़ी ज़्यादा क्राइम देखने को मिला। क्राइम काफ़ी बढ़ गया था, एक्सटॉर्शन काफ़ी बढ़ गया था। और ये जो भी गरीब लोग होते थे, जो भी पीजेंट थे, उनकी ज़मीनें छीन के जो टॉन्टन मकाउट्स के जो सोल्जर्स हैं उनको देते थे, क्योंकि इनके पास सैलरी तो होती नहीं थी देने के लिए। तो ये टॉन्टन मकाउट्स के सोल्जर को ज़मीनें देते थे लोगों की छीन छीन के। इवन जो इंटरनेशनल एड्स होती थी 50% से ज़्यादा तो वो अपनी मिलिट्री पे ही खर्च करते थे, जो भी यूएस से पैसा मिलता था और जो कि बाकी कंट्री से पैसा मिलता था। और तो तब हो गई जब उनने एक रेफरेंडम कराया। उस रेफरेंडम में पापा डॉग को 99.9% वोट मिले। और वो रेफरेंडम किस चीज़ के लिए था? प्रेसिडेंट फॉर द लाइफ। जी हाँ, मैं प्रेसिडेंट रहूँगा हमेशा के लिए, पूरे लाइफ टाइम के लिए। तो 99.9% उनको वोट मिले और पापा डॉग ने बोला कि हेती के लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। खैर पूरी दुनिया को पता था, सब जानते थे ये पूरी धांधलेबाजी हुई है, ये एकदम फेक और करप्ट रेफरेंडम था। फैमाइन देखने को मिला, माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हो गया था इनकी कंट्री में, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था खाने के लिए। और जो भी एजुकेटेड लोग थे, जो डॉक्टर थे, टीचर थे, वो सारे कंट्री छोड़ छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे थे जॉब की तलाश में। तो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत रही कंट्री की। और 1971 का जब ईयर आया तो काफ़ी इनकी एज हो चुकी थी और इनको डायबिटीज़ भी था, हार्ट प्रॉब्लम भी रहती थी, एक बार पहले भी हार्ट अटैक हो चुका था। तो इनका 1971 में इनका देहांत हो गया। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट बने वो बने इनके बेटे, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 19 साल की थी। मात्र 19 साल का लड़का, एक ऐसी कच्ची उम्र जिसमें व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि हमें आगे करना क्या है, क्या हमारा फ्यूचर होगा, कौन से हमें स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए। जिस बंदे को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपने उस बंदे को प्रेसिडेंट बना दिया एक कंट्री का, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। सो इट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग। तो ये थी पापा डॉग की कहानी। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने कमेंट ज़रूर शेयर करिए।